हवन करो, हवन करो, हवन करो और खुद ही समीठा बन जाओ। पूज्य मां की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूं, यह वाक्य सुनते सुनते बड़े हुए है और जीवन एक समिधा है, यह भी सुना है, पढ़ा है और जीवन में आचरण में लाया है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है ना, उसके बारे में बात करना अनिवार्य हो जाता है। राजनीति अलग होती है दोस्तों, अलग ही होती है। मुझे वह हिंदी सिनेमा है, उसमें अनिल कपूर का एक दिन वाला मुख्यमंत्री वाला पिक्चर है और उसमें वो अपने आप ही परेश रावल के सामने बोल देता है, आखिर बना ही दिया ना आपने मुझे पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन एक ऐसी जाति होती है दोस्तों जो किसी की नहीं होती, न किसी का वो भाई होता है, न किसी की विचारधारा का होता है, न सहोदर होता है, न किसी का बाप होता है, न मां होती है, ना और कुछ नाते उनके होते हैं। बस पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन होता है। किसी हास्य कवि ने सच कहा था, किसी को गाली देनी है तो राजनेता भ्रष्ट होते हैं, राजनेता कमीने होते हैं, राजनेता खराब होते हैं। ये इतनी सारे शब्दों का अपव्यय क्यों? बस कह दो कि वो राजनेता होते हैं, क्योंकि इन्हीं सारी गालियों में राजनेता शब्द सम्मिलित है क्या? यही एक सवाल मन में उठता है। यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं दोस्तों कि जिंदगी भर किसी विचारधारा के लिए काम करने वाले लोगों को जिस तरह से खदेड़ दिया जाता है, वह सुनकर, वह देखकर मन बड़ा ही आतंकित हो जाता है। दोस्तों, मैं नुपुर शर्मा की बात कर रहा हूं। पहले तो नुपुर शर्मा की करूंगा। नुपुर शर्मा ने ऐसी बात कह दी कि जो सब तरफ लिखी हुई है, किताबों में लिखी हुई है, आसमानी किताबों में लिखी हुई है। वही किताबों में लिखी बात नुपुर शर्मा कह देती है, बवाल खड़ा हो जाता है। नुपुर शर्मा को उन्हीं के पार्टी से निलंबित किया जाता है और उनकी बात से सहमत न होने का दावा भी किया जाता है। और ऐसी पार्टियां अपने ही व्यक्ति के बात से सहमत न होकर नुपुर शर्मा के खिलाफ ही एफआईआर कर देती है। नुपुर शर्मा सरतन से जुदा वालों के धमकियों से डरकर अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और उन्हीं की विचारधाराओं वाली सरकार उन्हीं से नाता तोड़ देती है। जी हां, मैं केंद्र में शासित मोदी सरकार की बात कर रहा हूं। तोड़ दिया जाता है रिश्ता, तोड़ दिया जाता है नुपुर शर्मा के साथ। मन में एक ही विचार आता है, हवन करो, हवन करो, हवन करो, खुद समिधा होकर इस यज्ञ कुंड में समर्पित हो जाओ। क्या यह समर्पण पर भी कोई मूल्य, समर्पण पर भी कोई जानकारी लोगों को होगी? अकेली नुपुर शर्मा की बात नहीं कर रहा हूं। हाल ही में कंगना रनावत के साथ क्या हुआ? कंगना रनावत ने किसान आंदोलन के बारे में कुछ बातें कह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंदोलनजीवी कहते हैं, आंदोलनजीवी। उसी आंदोलनजीवी लोग क्या क्या कर रहे थे, यह बात कंगना रनावत सांसद है, वो बोल देती है। और क्या होता है, मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अधिकृत प्रेस विज्ञप्ति निकालकर कहा जाता है कि कंगना के यह निजी वक्तव्य है, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। कंगना यह खुद बोला है और अगर आगे यही बात वो बोलेगी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। समर्पण करो, हवन करो, हवन करो, यज्ञ कुंड में समिधा बनकर खुद चलो, खुद चलो। कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि राजनीति करनी है ना हमें, क्योंकि राजनीति करनी है। इस तरह की ओछी राजनीति जो विचारधाराओं की अभिव्यक्ति को भी अपनी नहीं मान रही है, इस तरह की राजनीति कंगना रनावत को भी शायद नुपुर शर्मा की तरह खुला छोड़ दिया जाएगा। तीसरे है रामगिरी महाराज, जो महाराष्ट्र से आते हैं। उन्होंने वही बात कह दी थी जो नुपुर शर्मा ने कही थी, वही बात। और रामगिरी महाराज के ऊपर भी
कई जगह क्राइम रजिस्टर्ड हुए। हवन करो, हवन करो, खुद समिधा बनो। बस यही होता रहा है। महाराष्ट्र के भाऊ तोरसेकर पर भी ऐसे ही गुनाह रजिस्टर्ड हुए थे और यहां तक कि उन्हें भी नोटिस दिया गया था। जो भाऊ तोरसेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना काम कर चुके हैं, इतना काम कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने भी यह इतना नहीं सोचा होगा। जो उनके लिए नैरेटिव वाला काम चलाते हैं उन्होंने भी यह सोचा नहीं होगा। इतना काम कर चुके हैं और उन्हीं को नोटिस दी जाती है। बस हवन करो, हवन करो, खुद समिधा होकर जल जाओ, जल जाओ। अजीत भारती, भाऊ के बाद मैं उन्हीं का नाम लूंगा, अजीत भारती। अजीत भारती को भी इसी तरह से कर्नाटक की पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और अजीत भारती से कोई संबंध नहीं कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। और एक नाम बताना चाहूंगा, उदय निरगुडकर, महाराष्ट्र के एक पत्रकार, जिनको भी अपनी रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ा और क्या, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, बस यही एक वाक्य, हवन करो, हवन करो, जीवन का हवन करो और खुद को ही समिधा के रूप में उस हवन कुंड में समर्पित कर दो। न जाने कितने नाम बताऊं, यहां तक कि अभी देवेंद्र फडणवीस के साथ भी वही हो रहा है, वही हो रहा है। 2014, 19 या सारे चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को इस्तेमाल किया गया और जब ये पता चला कि ब्राह्मण जाति नहीं चल पाएगी तो शुरू हो गया केंद्र में ब्राह्मण मुख्यमंत्री, ब्राह्मण नेता को हटा दीजिए और किसी जाति का नेता सामने ले आइए, हवन करो, हवन करो, हवन करो। कैसे कैसे विनोद कर लेते हैं लोग। चलो, अपने आप को समर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववादी समर्थकों, खुद को तैयार कर लो, हवन करने होने के लिए तैयार कर लो, जिंदगी का हवन करने के लिए तैयार हो जाओ और अपने आप को इस यज्ञ कुंड में समिधा के रूप में समर्पित करने के लिए तैयार हो जाओ। और वह भी यज्ञ कुंड देश के राष्ट्र निर्माण के कार्य का है। कोई ना कोई तो जलाएगा जरूर। हम अपने आप को राष्ट्र निर्माण के कार्य में जला दे तो क्या फर्क पड़ता है, यही सोचकर इस यज्ञ कुंड में समर्पित होना चाहते हैं। लेकिन जिसके लिए हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं वही यज्ञ कुंड की वही देवता हमें अपना मानने के लिए भी तैयार नहीं है। यह इन लोगों का दुखड़ा आपके सामने कौन बताएगा। नमस्ते।